भारत के पश्चिम में अरब सागर से उठा चक्रवात बिपरजॉय आज शाम 4 बजे के बाद गुजरात के तट से टकराने वाला है और इसके लिए वहाँ पर स्थानीय स्तर पर आर्मी लगी हुई है, एनडीआरएफ के जवान हैं, पुलिस और बाकी एजेंसियां तो ज़मीन पर तैनात ही हैं, लेकिन समंदर में भी नेवी और कोस्ट गार्ड तैनात है और निगरानी रखे हुए हैं। कोस्ट गार्ड की क्या है तैयारी और कैसे करें निगरानी, ये जानने के लिए हम आए हैं कोस्ट गार्ड के मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई में, और यहाँ पर ये पूरा कंट्रोल रूम है और ये देखिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिसके जरिए पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है बिपरजॉय चक्रवात की। ये जो है सबसे पहले देखिए ये सैटेलाइट इमेज है जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइव इमेज है, और ये हमें दिखाई पड़ रहा है बिपरजॉय चक्रवात जो कि सीधे बढ़ रहा है गुजरात के इस समुद्र पर कराची और बीच में, जो कि जखाऊ बताया जा रहा है, जखाऊ पोर्ट से जाके वो टकराएगा ये मान के चला जा रहा है, जिसके लिए वहाँ पर लोगों को खाली करा दिया गया है, पूरा इलाका खाली करा दिया गया है। ये क्या क्या किस तरह की मॉनिटरिंग है और कैसे यहाँ पर की जा रही है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड के डीआईजी हैं हमारे साथ मुकुंद गुज्जर जी। सर ये बताइए कि इस कंट्रोल रूम में हम हैं और आप यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये क्या किस तरह की स्क्रीन है और कैसे आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और फिर अगर इस तरह का कुछ डिस्ट्रेस कॉल आता है तो कैसे आप लोग मदद के लिए जाएंगे? देखिए, आप अभी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई में, एमआरसीसी मुंबई एक नोडल एजेंसी है सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन के लिए इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में। तो इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन आप देख सकते हैं, ये जो पहले वाला स्क्रीन है, और इतना बड़ा इलाका है जो इंडिया की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो दायित्व मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर पूरा करता है। और ये साइक्लोन बिपरजॉय है वो इसी एरिया से ट्रांजिट होके जा रहा था। तो हमने 3 तारीख मतलब 3 जून ऑनवर्ड्स हमारे प्रीएम्प्टिव मेजर्स शुरू की है, क्योंकि 5 जून को एक छोटा सा अलर्ट आया था आईएमडी की तरफ से कि लो प्रेशर बन सकता है। साइक्लोन की कंफर्मेशन थी नहीं, बट हमने प्रीएम्प्टिव मेजर्स तब से शुरू कर दिए। और स्क्रीन में देख सकते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 6 तारीख का आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर बन रहा था तब जी। तो ये इंडिकेशन 3 और 4 तारीख के आसपास था, पर ये चूंकि सिर्फ लो प्रेशर था, उसके बाद वो डीप डिप्रेशन में होता है, फिर साइक्लोन में जाता है, और फिर बाद में उसका ट्रैक कंफर्म होता है। तो पर हमने प्रीएम्प्टिव मेजर 3 तारीख से लेके 5 तारीख में शुरू कर दिए थे। तो हमारे प्रीएम्प्टिव मेजर्स में ये था कि मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इंटरनेशनल सेफ्टी नेट होता है, नैवेरिया होता है और नैवटेक्स होता है, इसके ज़रिए सारे मछुआरों को और मर्चेंट ट्रैफिक को अलर्ट देना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त जितने भी मर्चेंट ट्रैफिक या फिशिंग ट्रैफिक जो साइक्लोन के पाथ से प्रभावित हो सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट किया गया वार्निंग के थ्रू और फिशरीज एसोसिएशन के थ्रू, फिशरीज डिपार्टमेंट के थ्रू, मर्चेंट ट्रैफिक डीजीकॉम सेंटर के थ्रू कि आप अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम स्टार्ट करें। ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मर्चेंट ट्रैफिक है, ये जो लाल और हरा दिखाई ग्रीन और हरे जो वेसल्स है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ बल्क कैरियर, कार्गो वेसल, टैंकर्स, देन सम फिशिंग बोट्स। सो ऑल दिस फिशिंग वेसल्स, इनको वार्न करके उनको सुरक्षित जाने के रास्ते से हटाया गया, गाइड किया गया उनको। तो ये अभी हम बात करें कि बिपरजॉय चूंकि गुजरात के तट की तरफ पहुंच रहा है, तो वहाँ के आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया गया। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी मर्चेंट वेसल्स थे गल्फ ऑफ कच्छ में और ये जो साइक्लोन के प्रभावित एरिया में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मर्चेंट ट्रैफिक को क्लियर कर दिया गया है, मतलब उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप दूसरी जगह पे जाइए। इसके अलावा मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जो हमारी नेबरिंग मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जैसे कि यमन है, ओमान है, पाकिस्तान है, सोमालिया है, इनको भी अलर्ट कर दिया गया कि जहाँ पे इंडियन वेसल्स हो या इंडियन जिस वेसल्स में हो, उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए जाए। सर जैसे कि ये चला यहाँ से ये पाथ हम देख रहे हैं, तो वहाँ रास्ते में भी कभी शायद कोई शिप आई हुई, कुछ आया होगा, जैसे आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कभी ऐसा कुछ डिस्ट्रेस कॉल कहीं मिला रास्ते में इसके चक्रवात के? सर इसका अभी तक हमें डिस्ट्रेस कॉल नहीं मिला। इसका श्रेय इस बात को जाता है कि कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर मुंबई ने हर रोज़ 4 से 5 बड़े जहाज अलर्ट और वार्निंग के लिए और एरिया असेसमेंट के लिए लगा के रखे थे इन सारे एरियाज़ में। तो बिफोर दैट लो प्रेशर कन्वर्ट्स इनटू डीप डिप्रेशन और उसका प्रभाव ज़्यादा हो, उससे पहले ही हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त 2 से 3 डॉनियर हर रोज़ लॉन्च किए गए, 2-3 हेलीकॉप्टर लॉन्च किए फ्रॉम महाराष्ट्र टिल केरला एंड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय कोस्ट पे, जो पूरा नज़र रख रहे हैं। हाँ, पूरे नज़र रख के उनको पहले ही उनको वार्न करके शेपर्ड करने का प्रयास किया गया। तो इसके चलते अब तक हमारे पास कोई डिस्ट्रेस नहीं आया। आगे का
हम कुछ अभी तक कह नहीं सकते, बट ये अब तक की तैयारी है 15। ये हम देख रहे हैं एक वीडियो है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का, ये कब का है, क्या है ये मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई और हमारे कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ वेस्ट जो कि गांधीनगर में है, उनके समन्वय से और बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल रिग में बचाव कार्य का ये वीडियो है, जिसमें 50 पर्सन्स की सिंगापुर नाम की ऑयल रिग थी और उन्होंने डिस्ट्रेस दिया था और मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर और रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ वेस्ट ने कोऑर्डिनेट करके हमारे ALH दैट कोस्ट गार्ड ALH Mark 3 के जरिए उनको इवैक्यूएट किया गया। यानी बिपरजॉय के दौरान की बात है, ये 12 तारीख की 12 तारीख की बात। ये उनके रास्ते में आ रहा था कहीं? हाँ, ये ऑयल रिग साइक्लोन के प्रभावित थी, रास्ते के काफ़ी नज़दीक थी। तो आप लोग जब नज़र रख रहे हैं और एक कंट्रोल कमांड सेंटर जो है एक तरह से वहाँ पे भी बनाया गया है कोस्ट गार्ड का, ताकि तुरंत मदद की जा सके, लेकिन यहाँ से किस तरह की नज़र रख रहे हैं आप लोग और कैसे मदद पहुँचाएंगे? मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई जो है सर्च एंड रेस्क्यू की एक नोडल एजेंसी और GMDSS जो होता है ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस प्लान, उसका नोडल सेंटर है। तो कोई भी डिस्ट्रेस होता है पहले यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर वो कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट और कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट दैट इज़ गुजरात, उनसे कोऑर्डिनेट करता है। तो ये कोऑर्डिनेटेड एक ऑपरेशन होता है, कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू आया तो मान लीजिए अभी जो ऐसी IMD से जो सूचना मिल रही है कि बिपरजॉय की जो गति है वो थोड़ी सी कम हो रही है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है और अच्छी भी बात है, लेकिन जब वो हिट करेगा लैंड को और उस समय कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो वहाँ का कमांड सेंटर तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आप लोग किस तरह से एक्टिव होंगे और क्या उसमें अपना रोल अदा करेंगे? देखिए, चूँकि वो हम लोग ने अपने शिप्स तत्पर रखे हैं, हेलीकॉप्टर तत्पर रखे हैं। दमन जो हमारा एयरबेस है वहाँ पे हमने 4 डॉनियर और 4 हेलीकॉप्टर तैनात है और तत्पर है कि जैसे ही कोई कॉल होगा तो वो इमीडिएटली डिस्पैच किया जाएगा। यहाँ के जहाज़ भी रेडी है, तत्पर है कि कोई मदद की गुहार होगी तो यहाँ से भी भेजे जाएंगे, तुरंत जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हम इस समय MRCC के कंट्रोल रूम में है मुंबई का, जो कि कोस्ट गार्ड का है, और पूरे हम देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। सबकी कोशिश यही है कि ऐसा कुछ ना हो जिससे कि नुकसान हो या फिर कुछ ज़्यादा कुछ हानि हो, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जो है ये सैटेलाइट इमेज से भी जांच की निगरानी रखी जा रही है। उसकी भयावहता कितनी होगी, वो चक्रवात की क्या गति है, वो हम देख सकते हैं, कितना बड़ा दायरा वो साथ में है उसके। तो कोशिश सबकी यही है, चाहे जो वहाँ पर गुजरात के समुद्र तट पे हैं मौजूद हों, एजेंसियां हैं जो कि कम से कम नुकसान हो पाए इसके लिए लोगों को हटा दिया गया है, रेस्क्यू कर दिया गया, पहले इलाके खाली करा दिए गए हैं। और यहाँ पर कोस्ट गार्ड की कोशिश है कि यहाँ से निगरानी रखी जाए और जब भी मदद की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ लगे, डिस्ट्रेस कॉल आए, तो तुरंत यहाँ से मदद पहुँचाई जा सके। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।